वेलकम बैक लवलीज। तो एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मिंग जॉय को उसके पुराने घर में लेकर आता है और कहता है कि मैंने कभी किसी को इस घर में नहीं आने दिया। जब तुम चले गए थे मुझे पता नहीं था कि क्या करूं। तब ये घर बहुत ही ज़्यादा डर्टी हो गया था। एक दिन मैंने सोचा अगर तुम वापस आ जाओगे तो तुम सब कुछ पहले जैसा देखना चाहोगे। जॉय अपनी फ़ोटो को देखने लगता है और कहता है कि कुछ भी सेम नहीं है। मिंग कहता है तुम कुछ खाओगे, मैं बनाता हूँ। मिंग खाना बनाने जाता है। मिंग खाना बनाकर लेकर आता है और कहता है कि मैंने बहुत प्रैक्टिस की पर मुझसे ये तुम्हारे जितने अच्छे नहीं बनते। जॉय कहता है तुम इतना ट्राई कर रहे हो तो तुमने कपल मग्स क्यों यूज़ नहीं किए कभी। और मैं भूल गया तुम्हारे जैसा लड़का टूटी चीज़ें इस्तेमाल नहीं करता। मिंग कहता है हम आज रात कपल पजामा पहनेंगे। जॉय पजामा पहनकर आ जाता है। मिंग उसे हग करके कहता है कि थैंक यू वापस आने के लिए। जॉय कहता है अगर तुमने मुझे इतना ज़्यादा मिस किया तो तुमने इस जॉय को अपने पास क्यों रखा, या तुम लोनली हो तो इसलिए तुम किसी को पास रखना चाहते हो, है ना। मिंग कहता है पिछले 3 सालों से मैं बहुत ज़्यादा दुखी था जब तुम मुझे लिफ्ट में मिले थे। चाहे तुम कितने भी बदल जाओ मेरी फीलिंग्स हमेशा रहेंगी। उस दिन मुझे लगा कि मैं इसे इंसान को जाने नहीं दे सकता। जॉय कहता तुम्हें कब लगने लगा कि मैं इस बॉडी में हूँ। मिंग कहता तुम्हारे जाने के बाद मैं कभी अच्छे से नहीं सो पाया पर उस रात तुम्हारे साथ मुझे बहुत अच्छी नींद आई। और जॉय को वो किस करने लगता है पर जॉय फेस दूसरी ओर कर लेता है तो मिंग सिर जॉय पर रखकर सो जाता है। अगली सुबह जॉय सो रहा होता है। फ़ोन पर तोंग की कॉल आती है। तोंग कहता है मिंग तुम कहाँ हो। जॉय कहता है कि वो यहाँ नहीं है। तोंग कहता है तुम कौन हो, मुझे अभी मिंग से बात करनी है। जॉय कहता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ और वो फ़ोन काट कर सो जाता है। तोंग हैरान हो जाता है। मिंग खाना बनाता है। जॉय आकर कहता है कि तोंग का फ़ोन आया था। मिंग कहता है वो पैसे उधार लेना चाहता था। जॉय कहता है पर वो तो रिच है। मिंग कहता है उसने रिजॉर्ट लिया था अपने दोस्त के साथ लोन पर अब वो कर्ज में है। जॉय कहता है तो वो तुम्हारी बहन से पैसे क्यों नहीं मांगता। मिंग कहता है सारी जायदाद लड़कियों को नहीं मिलती। अगर ये तोंग को पहले पता होता तो वो कभी शादी के लिए नहीं कहता मेरी बहन को। जॉय कहता तो मैंने फ़ोन काट कर अच्छा किया। मिंग जॉय को कंपनी में छोड़ने जाता है। जॉय हॉस्पिटल में जाता है पर उसकी माँ वहाँ नहीं होती। नर्स कहती है कि कोई आया था, उसने कहा कि वो तुम्हारी माँ को कहीं और लेकर जाएगा। जॉय जल्दी से घर आकर माँ को ढूंढता है पर वहाँ मिंग माँ के साथ होता है। जॉय कहता है कि माँ ये तुम्हें कहाँ लेकर गया था। मिंग कहता है मेरी फैमिली के हॉस्पिटल में, वहाँ किडनी के अच्छे डॉक्टर्स हैं। वो खाना खाकर चला जाता है। जॉय कहता है कि माँ आप उसके साथ क्यों गई। माँ कहती है वो मुझे चेकअप के लिए लेकर गया था, मुझे पता है कि इसके पीछे कोई वजह है, जैसे वो तुम्हें देख रहा था वो हैंडसम है। जॉय कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है हमारे बीच। माँ कहती है तुम्हारी मर्जी जो करो। रात को मिंग जॉय को फ़ोन करता है। जॉय कहता है तुम्हें क्या चाहिए। मिंग कहता है तुम जाग रहे हो अभी तक। जॉय कहता है तुम्हें कैसे पता। मिंग कहता है लाइट ऑन देखकर। जॉय कहता है तुम कहाँ हो। मेरे घर के सामने। वो घर के बाहर देखता है। मिंग कहता है मैं घर का की कार्ड भूल गया, मुझे अपने घर सोने दो, देखो कुत्ते मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मिंग नहा कर आता है। जॉय कहता है तुम ऐसे नहीं थे पहले, हमेशा मैं तुम्हारे पीछे दौड़ता था। मिंग कहता है मुझे डर है मैं फिर तुम्हें कभी नहीं देख पाऊंगा, तुम्हारी आवाज़ नहीं सुन पाऊंगा। और वो जॉय को प्यार से टच करने लगता है और वो किस करते हैं। सुबह जॉय उठकर मिंग को नहाने को कहता है, तभी माँ वहाँ आ जाती हैं। जॉय मिंग को छिपाने लगता है पर माँ कहती है कि मैंने तुम दोनों के लिए खाना बनाया है। मिंग थैंक यू कहता है। खाना खाते टाइम माँ कहती है तुम कब से साथ हो। मिंग कहता है 4-5 महीनों से। माँ कहती है तुम्हारी फैमिली को पता है। मिंग कहता है नहीं पर मैं उन्हें बताने के बारे में सोच रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर तोंग ने जिनसे लोन लिया था वो पैसे लेने आते हैं। तोंग कहता है कि मुझे थोड़ा टाइम दो, मेरा साला बिजी है, उससे पैसे लेकर मैं तुम्हें दे दूंगा। वो उसे 1 वीक का टाइम देते हैं और वो कहता है कि ये रियल लाइफ है, कोई स्टैंड इन नहीं होगा तुम्हारी जगह पर मार खाने वाला। वहीं मिंग जॉय को नंबर 1 एजेंसी में लेकर जाता है और कहता है कि उस दिन मैंने तोंग की वजह से तुम्हें लॉक नहीं किया था पर मैं नहीं चाहता था कि तुम सॉल के साथ मूवी में काम करो। तभी डायरेक्टर वहाँ आता है। मिंग कहता है ये जॉय है जो मेन लीड का रोल करने वाला है मूवी में। डायरेक्टर कहता है पहले तुम सपोर्टिंग रोल देने वाले थे हम लोग, पर मिंग ने पैसे इन्वेस्ट किए हैं तो प्लान बदल गया। जॉय कहता है पहले मेन लीड का रोल कौन करने वाला था। डायरेक्टर कहता है तोंग, पर चेंज करने से कुछ इंटरेस्टिंग होगा। मिंग स्क्रिप्ट जॉय को देता है। जॉय कहता है वैसे मैं पहले भी रोल के लिए यहाँ आया था और पास भी हो गया था पर डायरेक्टर ने वो रोल अपने बेटे को दे दिया था। मिंग कहता है प्लीज़ हमें वो चांस लौटाने दो जो हमने तुमसे छीना था। वो जाने लगते हैं तभी तोंग वहाँ आता है। वो डायरेक्टर को कहता है कि
मैं मिंग से बात करने के बाद आता हूँ। तोंग कहता है तो मुझे रिप्लेस करने की बात सच है। मिंग कहता है हाँ। तोंग कहता है मेरी हेल्प करने की बजाय तुम स्टैंड इन के लिए मूवी बना रहे हो। मिंग कहता है अच्छे से बात करो जॉय से, अब वो मेरा बॉयफ्रेंड है। तोंग कहता है कल प्रीमियर है मूवी का जिसमें हम तीनों ने काम किया था, साथ में चलते हैं। मिंग ना कहने लगता है पर जॉय कहता है हम ज़रूर आएंगे। अगले दिन वो प्रीमियर में जाते हैं। जॉय कहता है वो तुम्हारा जीजा है, तुम भाग नहीं सकते। मैं नहीं चाहता कि तुम लोगों के बीच प्रॉब्लम हो। मिंग कहता है तुम पहले की तरह काइंड हो। जॉय शीशे में देखकर कहता है कि नहीं। मिंग कहता है चाहे तुम किसी की भी बॉडी में हो तुम हो। जॉय कहता है तुम भी पहले जैसे नहीं हो, तुम किसी की बात नहीं सुनते थे पहले जैसे कि एक्टर बनने की। मिंग कहता है मैं एक्टर तुम्हारी वजह से बना। जॉय कहता है कैसे। मिंग कहता है ताकि मैं लोगों की नज़रों में रहूं। अगर तुम कभी मुझे देखते तो तुम कुछ फील करते और मेरे पास वापस आ जाते। सभी प्रीमियर देखने लगते हैं। जॉय और मिंग पीछे बैठकर मूवी देखते हैं। मिंग लास्ट में जॉय के नाम की वीडियो बनाता है पर कास्ट में जॉय का नाम नहीं होता। मिंग कहता है तोंग। वहीं तोंग इंटरव्यू दे रहा होता है। मिंग गुस्से से तोंग की ओर जाता है पर जॉय उसे रोकता है। तोंग कहता है सारे एक्शन सीन्स मैंने खुद किए हैं। तोंग मिंग को बुलाता है। जॉय कहता है अगर तुम अब गए तो तुम्हारी फैमिली को सब कुछ पता चल जाएगा। मिंग घर में आकर बहुत गुस्सा होता है और वो कहता है कि वो ऐसे कैसे कर सकता है, उसे मेरे पैसों की अभी भी ज़रूरत है। और वो तोंग को कॉल करता है और कहता है कि तुमने ये किया क्योंकि मैंने तुम्हें पैसे नहीं दिए। तोंग कहता है मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं किसी का भी नाम गायब कर सकता हूँ और किसी का भी नाम वापस ला सकता हूँ। मिंग कहता है तुम्हें क्या चाहिए मुझे बताओ। तोंग कहता है मैं बस चाहता हूँ कि तुम देखो तुम्हारी फैमिली कौन है और तुम्हें किसकी केयर करनी चाहिए। मिंग उसे गाली देने लगता है पर जॉय उसे रोक देता है। मिंग कहता है तुम्हें पैसे चाहिए, तुम्हें जॉय से माफ़ी मांगनी होगी मेरे सामने, कल मिलते हैं। मिंग कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं आ रहा, तुम कुछ कर क्यों नहीं रहे। जॉय कहता है आ रहा है पर तुम गुस्सा हो रहे हो ना उस पर मेरी वजह से, पास्ट में तुम ऐसा नहीं करते। वो तोंग के ऑफिस में आते हैं अगले दिन। तोंग मिंग की माँ को साथ लेकर आता है। मिंग कहता है हम बिज़नेस के बारे में बात करने वाले थे और मैं अपनी बिज़नेस और प्राइवेट लाइफ को अलग अलग रखता हूँ, ये मेरा रूल है। और तुम माँ को यहाँ क्यों लेकर आए। माँ कहती है तो तोंग को इससे माफ़ी मांगने को कहना क्या वो पर्सनल नहीं है। मिंग कहता है आपका इससे कोई लेना देना नहीं है। माँ कहती है तुम्हें पता है कौन यहाँ नहीं होना चाहिए, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता। ब्रेकअप करो वरना तुम्हारे डैड को ये पता चल जाएगा और तोंग की हेल्प करो। जॉय कहता है चिंता मत करिए, मैं बस मिंग का बेडमेट हूँ, हमारा 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, पूरा होने पर मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगा। जॉय उठकर चला जाता है। मिंग उसके पीछे जाकर उससे सॉरी कहता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ संभाल लूँगा। जॉय कहता है कैसे, तुम अपनी फैमिली को सोच को कैसे बदलोगे। मैं थक चुका हूँ इन सब चीज़ों से, यहीं ख़त्म करते हैं और मुझे जाने दो। जॉय वहाँ से चला जाता है। तोंग कहता है अच्छा हुआ कि वो चला गया। मिंग कहता है तुमने हद पार कर दी इस बार। तोंग कहता है सब तुम्हारा भला चाहते हैं। मिंग कहता है वो तो मुझे दिख ही रहा है। जॉय घर आकर रोता है। माँ तोंग को कहती है अच्छा हुआ तुमने मुझे बता दिया, मिंग ये सब कुछ कर रहा है। तभी मिंग वहाँ आता है। तोंग कहता है कि तो तुमने सोच लिया, चलो मीटिंग रूम में बात करते हैं। मिंग कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें पैसे देने वाला हूँ। माँ कहती है तो तुम यहाँ क्यों आए हो। मिंग सीढ़ियों की ओर जाता है। उसका डैड कहता है कि कोई ज़रूरी काम है क्या। मिंग कहता है हाँ, मैं एक लड़के को डेट कर रहा हूँ, उसका नाम जॉय है। तोंग बहुत ही ज़्यादा शॉक हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा लाइक कमेंट शेयर एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।